जहां भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा था, आप लोगों ने रात्रि में देखा था किस प्रकार भगवान कन्हैया वृंदावन से प्रेम दीवानी गोपियों को छोड़ने की बात मथुरा के लिए प्रस्थान किया है। मथुरा में पहुंच करके मामा भोजराज कंस को अब एक दाव अपना बताया है कि मामा तुझे मारने से पहले मैं एक एक तेरी बताऊंगा कि तूने मेरे साथ में कितना कपट किया है, कि मैं थोड़ा सा ना हुआ हूं तो तूने मारने के लिए पूतना भिजवाई, अनेक राज भिजवाए, लेकिन कोई तेरी चाल नहीं चली। तो अंत में तुझे मैं आज तेरा निश्चित वध है। भोजराज कंस को भगवान कन्हैया ने हेलो 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 क्या कर रहे हैं? हेलो 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 आज उसी समय भोजराज कंस का वध किया है। तो अस्थि और प्राप्ति ने सुनाए है कि मेरे स्वामी का वध कर दिया है भगवान कन्हैया ने। अस्थि और प्राप्ति भोजराज कंस के ऊपर बहुत देर तक रोती रही है। दीनबंधु दीनानाथ, आपने ये अच्छा नहीं किया है कि मेरे स्वामी को आप इस दुनिया से विदा कर दिया है। अस्थि और प्राप्ति रो करके कहने लगी है कि खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को।
अस्थि और प्राप्ति रोधन कर रही है कि हे कन्हैया, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे जीवन के नाम तुमने बुड़ा दिए। वैसे ही मामा समझाया है भगवान कन्हैया ने, मामियों रुदन छोड़ो कि रोना धोना छोड़ो मामियों, हाल सभी का होना है, आया है सो जाएगा, यहाँ रहना नहीं किसी को है। मामियों ये रोना धोना छोड़ो, यही हाल सभी का होना है, जो आया है वो जाएगा, या रहना नहीं किसी को है। अस्थि और प्राप्ति रो करके कहने लगी कि श्याम, आज आपने मुझे विधवा कर दिया है, और विधवा कर दिया है, मेरा जीवन अधवर में छूट गया है, लेकिन मैं अब स्वामी क्या तुमसे कह सकती हूँ। इधर ले जाकर के अमना के किनारे पर भोजराज कंस का अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद मदद के राजा जरासंध ने सुना है कि कन्हैया ने मेरे दामाद कंस का वध कर दिया है। एक बार चढ़ाई की है तो बड़ा गजब युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कन्हैया से कोई पेश नहीं गई है, और जब कोई पेश नहीं गई है तो अंत में बुहार करके वापस चला गया है। और जब वापस चला गया है उसके बाद धीरे धीरे एक बार नहीं, मदद के राजा जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, और 17 बार चढ़ाई की, लेकिन भगवान कन्हैया का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अंत में हार करके चला गया है। इधर उसी समय जेल खानों से उग्रसेन को नुखा निकाला है, उग्रसेन के पुनः राज तिलक करवाया है। इंद्रासन के अधिकारी फिर से मथुरा की उग्रसेन बने। अब भगवान कन्हैया वहां पहुंचे जहां जेल खानों में देवकी और वसुदेव को भोजराज कंस ने डाल दिया था। तो वहां से निकाला, देवकी रो करके कहने लगी कि कन्हैया, माँ की ममता ने एकदम से कन्हैया को सीना से लगाए लो और रो लगी कि कन्हैया, मैंने तुझे बारी सी उम्र में तुझे भेज दिया, लेकिन क्या करे, मेरा साथ नहीं था जो मैं तुझे खिला सकती थी। और तूने कन्हैया मेरी बड़े दिनों के बाद खबर ली है। बहुत देर तक रोती रही, हथकड़ी और बेड़ियां निकाली है। उसके बाद देवकी और वसुदेव को जेल खानों से बाहर निकाला है। और जब जेल खानों से बाहर निकाला है तो वैसे ही मैया रोकर बोली है कि माँ की ममता क्या होती है, मसुदा के दिल से पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है, ये रात